नमस्कार मित्रों, एसपीजी ब्लॉगर यूट्यूब चैनल पर सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो के इस भाग में अमर शहीद राजा दरियाव चंद जी देव गौड़ रियासत भमनपुर सकरसी नार खुर्द एवं नार खास रिन्न नदी के तट पर जो ये बसा हुआ है, यहाँ कभी गौर क्षत्रियों की काफ़ी बड़ी रियासत हुआ करती थी, जो कानपुर देहात के अंतर्गत रसूलाबाद तहसील के अंतर्गत आजकल आता है, लेकिन कभी ये देरापुर तहसील में हुआ करती थी। तो आज के वीडियो के इस भाग में अमर शहीद राजा दरियाव चंद जूदेव की देशभक्ति की जो अमर गाथा का विवरण है, वो सटीक जानकारियों के अनुसार यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसका निश्चित स्रोत गौड़ाई वंशावली राजगढ़ बड़ौदा राजस्थान ही है। सन 1857 में अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा भारतीय राज्यों की हड़प नीति से उत्पन्न जो परिस्थितियां बनी, उससे भारतीय देशवासियों के अंदर, भारतीय राजाओं के अंदर असंतोष की भावना का जन्म हुआ। परिणाम स्वरूप सशस्त्र विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई। सशस्त्र विद्रोह भारतीयों के द्वारा क्रांति और युद्धों में परिणित हो गया। विद्रोह की आग बढ़ते बढ़ते कानपुर देहात के गौड़ाई रियासत में भी भड़क गई, क्योंकि राजा दरियाव चंद जी भी निसंतान ही थे। अतः अंग्रेजी हुकूमत के काले कानून की जद में गौड़ाई रियासत भी आ गई और अंग्रेजी हुकूमत ने गौड़ाई राज्य हड़पने का फरमान जारी कर दिया। राजा दरियाव चंद ने अंग्रेजी हुकूमती राज्य हड़प फरमान का विरोध बड़ी जोर से किया तथा अपना राज्य वापस किए जाने की अपील की, जिसको हुकूमत ने खारिज कर दिया तथा पारिवारिक गुजर बसर के लिए कहा कि 11 गांव आप ले लीजिए, इसी से अपना गुजारा भत्ता चलाइए। जो राजा साहब को राजकीय आधार पर बिल्कुल संतोष नहीं हुआ, अतः उन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया। अतः यहीं से शुरू हो जाती है बगावत और विद्रोह की चिंगारी यहीं से भड़क उठती है। राजा दरियाव चंद जी की रियासत पारिवारिक भाई बंधुओं की देखरेख एवं व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से छोटे छोटे हिस्सों में बटी हुई थी, जिसका कामकाज का भार पारिवारिक बंधुओं पर था। ऐसी ही परिस्थितियों में कुछ गद्दार जमींदार राजा साहब से ईर्ष्या रखते थे तथा अंग्रेजी हुकूमत से गाढ़ी मित्रता रखते थे। उन लोगों ने ईर्ष्यावश इन गद्दार जमींदारों ने अंग्रेजी हुकूमत से राजा साहेब दरियाव चंद जी की खिलाफत की तथा राज्य हड़प नीति को जायज ठहराया तथा हुकूमत को बताया कि राजा दरियाव चंद बिठूर के पेशवाओं से मिल चुके हैं तथा अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ने का षड्यंत्र रच रहे हैं। हुकूमत ने इन पर विश्वास करते हुए राजा दरियाव चंद को बागी
करार देते हुए संपूर्ण राज्य को हड़पने का फरमान जारी कर दिया। ऐसी बदली हुई विपरीत परिस्थितियों में हुकूमत के खिलाफ जंग करने के सिवा कोई मार्ग शेष नहीं बचा। अतः जंग की शुरुआत यहीं से होने लगती है। इसी स्थान से जंग की शुरुआत अंग्रेजों के खिलाफ होने लगती है और यहीं से पूरी रणनीति तैयार होने लगती है। आगे इसमें राजा दरियाव चंद देव ने अपने राज परिवार और अपने परिवार के जो प्रमुख लोग थे उनसे परामर्श किया। परामर्श बैठक में राजा साहेब की अध्यक्षता में रावतजू ग्राम भंदेमऊ, राव साहब ग्राम चलेमपुर महेरा, राणा साहेब ग्राम मंगलपुर, रावतजू ग्राम अकारू, राव साहेब ग्राम बानपरजनी, राव साहब ग्राम मलगांव तथा संपूर्ण राजवंश परिवार एवं उनके खानदानी भाई बंधु ने मिलकर के निर्णय लिया कि अंग्रेजी हुकूमत से अपने राज्य की रक्षा करने एवं स्वतंत्रता बनाए रखने तथा मातृभूमि की रक्षा के लिए मर मिटने एवं बलिदान का रास्ता ही मुख्य रूप से चुना जाना चाहिए। अतएव समस्त गौड़ क्षत्रिय खानदान अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एकजुट होकर के जंग के लिए उद्यत हो गया। अतः गौड़ाई राज्य खानदान की 6 राजधानियां समेत राजा दरियाव चंद ने हुकूमत के खिलाफ 16 मार्च 1858 को बगावत का झंडा खड़ा करके बिठूर की पेशवाओं की सेना से जा मिले। ये सारी सूचनाएं देश के गद्दारों के द्वारा अंग्रेजी हुकूमत को पहुंचाई गई। अंग्रेजी हुकूमत के बगावत एवं संघर्ष करने के लिए इन बगावती संगठन में सचेंडी के चंदेल, रूरूगंज के सेंगर, मैनपुरी के महाराजा तेज सिंह चौहान, चकन नगर के चौहान, गरौठा के पमार, खागा फतेहपुर से छरियाव सिंह लोधी, कुर्रा कनक फतेहपुर से सिद्धन सिंह दीक्षित, बांदा के नवाब, बिठूर से धोंदू पंत पेशवाजी नाना साहब, तात्या टोपे, राव साहेब, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई आदि ने हिस्सा लिया। इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की अध्यक्षता महारानी लक्ष्मीबाई ने की। इधर अंग्रेजी हुकूमत के कर्नल लुई कैप्टन सर ह्यूज की अध्यक्षता में एक बड़ी अंग्रेजी सेना का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य क्रांतिकारियों की बगावत को कुचलने का था। अंग्रेजी सेना गौड़ाही की बगावत को कुचलने के लिए भावपुर तक आ पहुंची थी। इधर राजा दरियाव चंद अपने देशभक्त सैनिकों के साथ भावपुर के पास रिन नदी के तट पर डट गए। अंग्रेजी सेना के मुकाबले अच्छे हथियार तो नहीं थे, ना ही प्रशिक्षित सैनिक थे, लेकिन मातृभूमि की रक्षा करने के खातिर जज्बा बहुत ऊंचा था, मनोबल बहुत ही ऊंचा था। उधर सचेंडी के चंदेलों की सेना आ गई। अंग्रेजी फौज ने तोप और बंदूकों से हमला बोल दिया। युद्ध शुरू हो गया और युद्ध भूमि में घमासान मच गया। अंग्रेजी सेना तोप और बंदूकों से गोले और गोलियां बरसा रही थी। घुड़सवार सैनिक पैदल पलटन मोर्चाबंदी करके युद्ध कर रही थी, लेकिन भारतीय जाबाज डरकर मुकाबला कर रहे थे तथा प्राणों की आहुति देते चले जा रहे थे। इस प्रकार से विकराल युद्ध प्रारंभ हो गया। आप समझ सकते हैं कि सिचुएशन कितनी भयानक
बन गई होगी उस दौर में। इस प्रकार से मान लो युद्ध चलता रहा, पूरा दिन युद्ध चला और आधी रात तक युद्ध चलता रहा। भारतीय जाबाज बिल्कुल भी हार नहीं मान रहे थे। इस युद्ध में गौड़ाई के सैकड़ों वीरों ने अपने जाबाज सेनापतियों के साथ कुर्बानी दे दी। रावतजू भंदे मऊ के कुंवर, राणा मंगलपुर के सेनापति पुत्र राव साहेब सलेमपुर महेरा ने अपने सैकड़ों वीरों के साथ देश की आन बान के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। राजा दरियाव चंद को गौड़ाही के 3 सरदारों के बलिदान का जब समाचार प्राप्त हुआ तो राजा दरियाव चंद के आंखों से क्रोध के शोले भड़कने लगे तथा संपूर्ण बंधुओं के समक्ष उन्होंने व्रत लिया कि जब तक हम जीवित रहेंगे अंग्रेजों से बराबर लोहा लेते रहेंगे। इसी दृढ़ संकल्प के साथ में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपने युद्ध की मुहिम को बरकरार जारी रखा। इधर देश के गद्दार सरीखे देशद्रोही अंग्रेजी सेना का साथ दे रहे थे, भेद दे रहे थे, कमजोरियों का आंकड़ा बता रहे थे, फिर भी मातृभूमि के पुजारियों का प्रतिरोध इतना शक्तिशाली था कि अंग्रेजी सेना को भावपुर से मंगलपुर, भंदे मऊ, भमनपुर, सकरसी आदि आने में 23 दिन का समय लग गया। उधर युद्ध भूमि से हटकर राजा दरियावचंद, रावतजू भंदे मऊ, राणा मंगलपुर, राव बानपरजनी, रावतजू अकारू सहित कालपी पहुंचे, जहां पर कालपी किले में अन्य क्रांतिकारियों के दल एकत्रित थे। उनमें जाकर सम्मिलित हो गए, जहां पर कुछ समय बीतने पर महारानी लक्ष्मीबाई झांसी की, बिठूर के नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे, राव साहेब, नवाब अवध, नवाब बांदा, राजा दरियावचंद भमनपुर सकरसी से, चंदेल राजा सचेंडी से तथा अन्य क्रांतिकारियों के दल एकत्रित होकर महारानी लक्ष्मीबाई की अध्यक्षता में 4 अप्रैल 1858 को अंग्रेजी हुकूमत से जंग करने की तैयारी संबंधित बैठकें करने लगे। इस बैठक में अस्त्र शस्त्र के निर्माण कार्य, सेनापतियों को एकत्र करने का कार्य तथा कालपी नगर व यमुना नदी के मध्य खाइयां आदि बनाने के कार्य पर विचार विमर्श होने लगा और कार्य प्रगति पर हो गया। आज का वीडियो बड़ा होने जा रहा है, अतः इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और इससे आगे की जो कहानी है उसका विवरण इसके अगले भाग में प्रस्तुत करते हैं। तब तक के लिए मित्रों, आप सभी से आज्ञा चाहते हैं। आप लोग अगले वीडियो का इंतजार करिए। नमस्कार।